वेलकम टू द स्टडी एकेडमी। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11 से लेकर के 20 तक वर्ड्स को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट क्या होता है? किसी भी बुक के लास्ट में देखिएगा कुछ ऐड किया हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं परिशिष्ट। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक इज कॉल्ड एडेंडम। तो इस प्रकार से किसी भी बुक के लास्ट में जो है वह परिशिष्ट या एडेंडम ऐड किया हुआ रहता है। तो एडेंडम समझ लिया। अब नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आप देखेंगे कि पेपर में एडवर्टीजमेंट छपा होता है। जब भी हम टीवी देखते हैं तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में इसको कहते हैं विज्ञापन। कोई पब्लिक नोटिस जो किसी भी गुड्स या सर्विस के बारे में हमें बताता है कि आप इसको खरीद लीजिए, ये इस प्रकार का है, वो सभी जो है विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अब आता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? तो एफॉरेस्टेशन होता है वनारोपण, यानी वृक्षों का रोपण। अगर हम किसी पेड़ को लगाते हैं तो इस प्रक्रिया को एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, यह जो है एफॉरेस्टेशन है। यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कार्य जिसके माध्यम से हम बहुत सारे वृक्षों को लगाते हैं, उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसी का विपरीतार्थक होता है डिफॉरेस्टेशन। तो आइए अगला है एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? तो एजेंडा का मतलब होता है घोषणा पत्र। देखते हैं कि इलेक्शन से पहले राजनीतिक पार्टी अपना एजेंडा घोषित करती है। तो एजेंडा होता है घोषणा पत्र। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, तो इसको कहते हैं एजेंडा। यानी हम आने वाले समय में क्या करेंगे, इसके बारे में जो है घोषणा किया जाता है घोषणा पत्र में, और वही है एजेंडा। एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब क्या होता है? तो एग्रेसर होता है आक्रमणकर्ता। कोई भी जो सबसे पहले आक्रमण करता है उसको कहते हैं आक्रमणकर्ता। जैसे 1962 में चीन ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो उसको यानी चीन को एग्रेसर कहेंगे। यानी समवन हु अटैक्स फर्स्ट, वह जो है एग्रेसर है। उसके बाद है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म क्या है? यानी हम ईश्वर के बारे में नहीं कह सकते हैं कि वह है या नहीं है, तो उसको कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। यानी ईश्वर है या नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। यह थेइस्ट और एथेइस्ट से अलग है। थेइस्ट का मतलब होता है ईश्वरवादी। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वो थेइस्ट होता है, और जो व्यक्ति ईश्वर में नहीं विश्वास करता है वह एथेइस्ट कहलाता है। तो आगे है एलियन। एलियन कहते हैं जो उस देश का नागरिक नहीं है। जैसे अमेरिकन अगर इंडिया में आता है तो हम उसको कहते हैं फॉरेन नेशनल्स या फॉरेनर्स, यानी विदेशी। लेकिन जब कोई इंडियन अगर यूएसए में जाता है तो उसको वहाँ पर एलियन कहा जाता है। तो एलियन का मतलब होता है गैर नागरिक। तो इसका जो है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री
रेस ऑफ ग्रुप, यह जो है एलियन है। जो दूसरे कंट्री से आता है, बिलोंग करता है, उसको जो क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। एलिमनी, एलिमनी क्या है, तो तलाक के पश्चात जो जीवन वृत्ति के लिए पैसा मिलता है या फिर जो गुजारा भत्ता मिलता है, उसको एलिमनी कहते हैं। जैसे आपने हाल में ट्रिपल तलाक का केस सुना होगा। अगर तलाक हो जाता है, वह केवल मुस्लिम में नहीं, हिंदू में भी अगर तलाक होता है किसी को भी, तो कुछ एलिमनी दिया जाता है, यानी अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ। डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक देना, अलाउंस होता है भत्ता, यानी तलाक के पश्चात उसकी पत्नी को जो कुछ भत्ता फिक्स किया जाता है, उसको एलिमनी कहते हैं। एलिमनी कहते हैं अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ। उसके बाद है एलिगोरी। एलिगोरी किसको कहते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रतीक कथा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक नाटक है भारत दुर्दशा, उसमें देखिएगा तो मनुष्य को जो है वो विभिन्न प्रकार का प्रतीक दिया गया है। जैसे आलस को, आलस है एक मनुष्य, उसी प्रकार से भाग्य है, उसी प्रकार से भारत दुर्दशा। यह सभी जो आइडिया है, विचार है, इसको क्या किया जाता है, व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको एलिगोरी कहते हैं। तो एलिगोरी का मतलब होता है प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, यानी कोई भी स्टोरी जिसमें विभिन्न विचारों को जो है सिम्बोलाइज किया जाता है मनुष्य के रूप में, तो उसको कहते हैं एलिगोरी। उसके बाद आता है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन जो है हुआ है अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब है सेम लेटर से जो भी शुरू होता है उसको कहते हैं अनुप्रास। तो अनुप्रास का मतलब हुआ जो सेम लेटर से, समान अक्षर से जो शुरू होता है, उसको हम कहते हैं इलिट्रेशन, अनुप्रास। यह जो है अलंकार है। अनुप्रास अलंकार पढ़े होंगे, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक है। तो कनक कनक में क्या है, कौ से शुरू हो रहा है, कनक कनक, तो यहाँ क्या है, अनुप्रास है। तो इस प्रकार से जो है यह अनुप्रास जो है इसमें देखने को मिलता है। तो इलिट्रेशन का मतलब है अनुप्रास, यानी सेम अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को जो है वह क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, इलिट्रेशन कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।